ये बताइए बेटा, हार्बर्ट बॉयर ने किस पर काम किया था? कपल ऑफ एंजाइम पर या प्लाज्मिड पर? कपल ऑफ एंजाइम। प्लाज्मिड। नहीं, कपल ऑफ एंजाइम पर बेटा। ईएफबी का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बताइए बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कौन जेनेटिक वेरिएशन को परमिट करता है? सेक्सुअल। सेक्सुअल। बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा ये बताओ, ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए ई कोलाई ने क्या बनाया? मेथाइलेज एंजाइम। ई कोलाई में वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए बैक्टीरिया ने क्या बनाया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा, अपने डीएनए को बचाने के लिए कौन सा एंजाइम बनाया? मिथाइलेज। मिथाइलेज बताया। बेटा, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? हिंद सेकंड। हिंद सेकंड। बेटा, इको R1 ब्लंट एंड काटता है या स्टिकी एंड? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड। बेटा, हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए किस की ओर जाते हैं, एनोड की ओर या कैथोड की ओर? एनोड को। एनोड की ओर। बेटा, पीबीआर 322 में पी किसके लिए दिया गया है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। इसमें आरओपी का फुल फॉर्म क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। बेटा, प्लाज्मिड में रिकॉग्निशन साइट एक होना चाहिए या दो? एक होना। एक। बेटा, फंगस से डीएनए को निकालने के लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे? काइटिनेज। ठीक। बेटा, एनिमल में डीएनए को डालने के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। बेटा, पीसीआर में कितने स्टेप्स हैं? तीन। ठीक। अच्छा, ये बताओ बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर क्या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं? यस सर। ठीक। एंटीबायोटिक। ये बताओ, बायोरिएक्टर्स में लार्ज वॉल्यूम बनाने के लिए रिएक्टर कितना लीटर का होता है? 100 to 1000 लीटर। 100 से 1000। ये बताओ बेटा, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किस डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में किया जाता है? ये बताइए बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी कितने गुना बढ़ी थी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। ट्रिपल। बेटा, ये बताओ बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में पार्शियल किसका उपयोग था? इक्विपमेंट्स एंड आर्टिफिशियल। पार्शियल पार्टली यूज उपयोग था बेटा इसमें। बेटर मैनेजमेंट पेस्टिसाइड्स एंड पार्शियल बेटा वैरायटी का था और मेनली मैनेजमेंट और पेस्टिसाइड का था। बेटा, जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेटा, बीटी क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। ये क्या है? बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया। बेटा, जीन को कैसे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से और इटैलिक। स्मॉल लेटर से और इटैलिक। जीन, क्राई जीन क्या प्रोड्यूस करता है? क्रिस्टल प्रोटीन्स। ठीक बेटा, ये बताओ बेटा, चॉइस ऑफ द जीन किस पर डिपेंड करती है, क्रॉप पर या टारगेट ऑर्गेनिज्म पर? दोनों पर डिपेंड करती है। क्राई फर्स्ट एबी किसको कंट्रोल करता है बेटा? कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को। बेटा बहुत अच्छे। ये बताओ बेटा,
आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट्स में? All eukaryotes. बेटा इसमें ट्रांसक्रिप्शन को रोका जाता है कि ट्रांसलेशन को? ट्रांसलेशन को। बेटा इसमें वेक्टर कौन सा यूज होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है बेटा, ये बताओ बेटा कितनी थेराप्यूटिक ड्रग नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर 30. About 30. इंडिया में बेटा कितनी है? 12. 12। बेटा जो प्रो इंसुलिन बनता है उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? एक. एक। मेच्योर में कितनी होती हैं? 2. बेटा मेच्योर में कौन सा सेगमेंट नहीं होता है? किस कंपनी ने इसे बनाया था बेटा? बेटा एडीए एंजाइम की थेरेपी क्या कहलाती है? जीन थेरेपी. जीन थेरेपी है। सबसे पहले कितने वर्ष के व्यक्ति में? 4 years old girl child. फीमेल थी या मेल थी बेटा? Female. बेटा ये बताओ एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी किस कारण से हुई थी? Structural change in chromosome. डिलेशन ऑफ जीन कहते हैं। हाँ डिलेशन ऑफ जीन कहोगे। किसके कारण बेटा? Deletion of gene. ये बताओ बेटा जब एम्ब्रियो में ही इसकी डायग्नोसिस हो जाएंगे तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा? परमानेंट नहीं, ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर एम्ब्रियो में ही पता चल जाएगा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देंगे और वो परमानेंट होगा। अगर चाइल्ड में पता होगा तो क्या देंगे? Enzyme रिप्लेसमेंट therapy. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी देंगे, एंजाइम भी देंगे, लेकिन दोनों ही केस यहाँ पर परमानेंट नहीं होंगे। ठीक है बेटा? Yes sir. अच्छा पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का उपयोग 2 प्रकार के डिसीज डायग्नोसिस कर रहे हैं। कौन कौन है? कैंसर। बेटा सीरम और यूरिन की एनालिसिस करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी. ये बेटा कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल डीएनए प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड? बेटा ये बताओ कितने परसेंट ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग किया जाता है? 95%. 2.4 ग्राम पर लीटर क्या है? Human protein is rich in milk. प्रोटीन है। किसमें रिच है बेटा ये? Milk. काऊ का क्या नाम है बेटा? काऊ का क्या नाम है बेटा? रोजी काऊ काऊ किस ईयर में बनी है? 1997 1997। ये बताओ बेटा कि साहीवाल किस देश में बनी है? पंजाब। इंडिया देश है ना, स्टेट है बेटा वो तो। Yes. ठीक। ये बताओ बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए यूज किया? बेटा बासमती की कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है? 27 है। अब कितनी वैरायटीज एस्टिमेटेड इंडिया में है? 2 lakh varieties. 2 लाख है बेटा। ये बताओ बेटा रामदेव जी का जन्म कब किस ईयर में हुआ था? 1908. 1908 कब हुआ था बेटा? 1908 में हुआ था। ये बताओ बेटा कि इनमें से कौन सा बायोम है जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन
सबसे ज्यादा 0 से 25 के बीच है? डिजर्ट या ग्रासलैंड? Grassland. ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में है बेटा। इन बायोम में कौन सा बायोम है जहां पर बरसात सबसे ज्यादा होती है? Tropical rainforest. ट्रॉपिकल इन बायोम में कौन सा बायोम है जहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है? Arctic. आर्कटिक, है ना बेटा। आर्कटिक के बिल्कुल नजदीक वाला बायोम कौन सा होता है? टेम्परेचर के रेफरेंस में बेटा। कॉनिफर। कोनिफेरस, यहाँ मीन जो टेम्परेचर है वो आर्कटिक के पास ही रहता है बेटा। मैंगो का ट्री कहाँ ग्रो नहीं करता है? Temperate region. कनाडा। Canada and Germany. कनाडा और कहाँ पर? Germany. जर्मनी। Canada and Germany. टूना फिश बेटा कहाँ के समुद्रों में पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल समुद्रों में पाई जाती हैं। टूना फिश ट्रॉपिकल समुद्रों में बेटा पाई जाती हैं। करेक्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? रेगुलेटर। Regulator. थर्मल्स होते हैं, वो रेगुलेटर्स होते हैं। तो रेगुलेटर और कन्फर्मर में कौन संख्या में ज्यादा होते हैं? कन्फर्मर। कॉमन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल कितने हैं बेटा? 99%। 99% होते हैं। 99% होते हैं बेटा। इनलैंड वाटर में सैलिनिटी कितनी होती है? लेस देन 5। 5% की लेस देन 5%? लेस देन 5। 30 से 35% कहाँ की है? सी वाटर। और मोर देन 100 किसकी है बेटा? हाँ। डीपेस्ट एल्गा कौन सा होता है? रेड algae। सॉइल की स्टडी को क्या कहा जाता है? Hydrology. टूटने को क्या कहते हैं? विदरिंग। सॉइल की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस कहा जाता है। ह्यूमन की एक्टिविटीज किस टेम्परेचर पर बेहतर रहती है? 37। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। 25. एटमॉस्फेयर 25, बॉडी का तो 37 रहता है कांस्टेंट। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, मेजॉरिटी में मतलब बर्ड्स और मैमल रेगुलेटर हैं या कन्फर्मर्स हैं? बेटा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किनका ज्यादा होता है? कन्फर्मर का कि रेगुलेटर का? रेगुलेटर का। रेगुलेटर का बेटा वाइड रेंज होता है। ठीक है। कैलाडियो नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? भरतपुर राजस्थान। बेटा यहाँ पर बर्ड्स कहाँ से आती हैं? साइबेरिया के अलावा कहाँ से आती हैं? Northern region. नॉर्दर्न रीजन से। हाँ, नॉर्दर्न रीजन से आती हैं। ठीक बेटा। ये बताओ बेटा, कन्फर्मर्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं या कांस्टेंट रखते हैं? बदल लेते। बदल। बेटा कंगारू रैट एक दिन में कितना पानी पीता है? नहीं पीता है। वेट ऑक्सीडेशन करता है। कंगारू रैट बेटा एक दिन में कितनी चाय पीता है? चाय नहीं पीता है। कोई बनाता नहीं उसके लिए। उसको पानी नहीं मिलता, चाय कहाँ से पीता? पानी नहीं पीता। फैट ऑक्सीडेशन करता है। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। चाय बनती नहीं। चाय पत्ती खाता है। चाय बनाने के लिए पानी नहीं सर उसके पास। बेटा कंगारू रैट सॉलिड वेस्ट निकालता है या लिक्विड? सॉलिड। सॉलिड। बेटा ये यूरिकोटेलिक रहता है या यूरिक निकालता है? अमोनिया। Uricoteric. बेटा ये बताओ, डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल थिक होती है या थिन होती है? क्यूटिकल। स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं या सुपरफिशियल होते हैं?
कैम का फुल फॉर्म क्या है? कैजुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म। Gene acid metabolism. बेटा कैम प्लांट की लीफ कैसी है, थिन या फ्लैशी? फ्लैशी Fleshy leaves. फ्लैशी बेटा। क्रैसुलेसी का बेटा कोई एक एग्जांपल बोला था उस दिन मैंने। स्टोमेटा दिन में खुलते हैं कि रात में खुलते हैं? रात में। बेटा जब स्टोमेटा रात में खुलते हैं तो स्टोमेटा क्या कहलाते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव कहलाते हैं। ऑपन्सिया में लीफ लाइक क्या हो जाता है? स्पाइन। स्टेम। लीफ लाइक क्या हो जाता है? बेटा यूफॉर्बिया ऑपन्सिया में स्टेम फ्लैट रहता है या सिलेंडर? Flat for photosynthesis. ऑपन्सिया में ये फ्लैट रहता है। ठीक बेटा, कैसा होता है बेटा? फ्लैट। फ्लैट। ये बताओ बेटा कि ये ऑपन्सिया में जो मॉडिफिकेशन है ये किस प्रकार का है? मॉर्फोलॉजिकल। पोल पर रहने वाले एनिमल की एक्सट्रीमिटी छोटी होती है, छोटी होती है. छोटी होती। बेटा ये रूल कौन सा है? Lens rule. बेटा पोलर रीजन पर लार्जर एनिमल होते हैं, रेयरली स्मॉलर होते हैं। कौन सा रूल है? Men's rule. बेटा ये बताओ रोहतांग पास नियर मनाली और लेह कितनी हाइट पर है? More than 3,500 meters. बेटा वहां पर जाने पर सिम्टम्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, वो कौन से 3 सिम्टम्स हैं? सभी बच्चे ये बताओ कि किताब खोलकर आंसर दे रहे हो बिना खोले? बिना खोले। बेटा किताब खोल के आंसर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। यस सर। कहो क्यों? इसलिए बेटा जब पेज आप पलटते रहोगे तो पेज पलटने से भली मत देखो, जब प्लेट पलटोगे तो आपको उस पेज की चीजें याद आएंगी, इसमें क्या क्या लिखा है। Yes. और बेटा हम अगर ऐसा 25 बार कर पाएंगे तो हम लोग हर उसकी चीजें याद हो जाएंगी, पेज पर नजर आने लगेगा बेटा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पेज को पलटते रहिए। ठीक? ओके सर। हाँ बिल्कुल, कम से कम बेटा 6 से 8 चैप्टर हम डेली रिवाइज करेंगे, 6 से 8। तो एक किताब जो है हमारी बोलते हैं हम लोग कि 2 दिन में एक किताब एक बार पलट देंगे। 2 दिन में एक किताब पलट लेंगे एक बार ना, और फिर 2 दिन में एक बार और पढ़ेंगे। तो ये हफ्ते में बेटा कम से कम हम लोग कितनी बार? 2 बार किताब को पूरी पलट लेंगे और बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। तो किताब पलटिए बेटा। आप ये मत सोचिए मुझे आता कितना है, आप ये देखिए कि मुझे रिवीजन मतलब बार बार देखते रहना भी होता है, नहीं तो कुछ चीजें भटक जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया बेटा? अच्छा ये बताओ बेटा कि लिजर्ड के लिजर्ड में किस प्रकार का बिहेवियर होता है, किस प्रकार का एडाप्टेशन होता है? बिहेवियरल एडाप्टेशन। बेटा कार्मोरेंट क्या है? ब्लैक बर्ड्स। ठीक बेटा, ब्लैक Eat fishes. लार्ज सी बर्ड्स, ब्लैक लार्ज सी बर्ड्स हैं बेटा। किस पेज पे लिखा है ये? 227. बेटा वहां पर 4 और ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट यानी कि एरिया लिखी है। 4 उनके नाम बताओ जो और लिखे हैं। Rats, bacteria, lotus, plant. Rat, टिकुड, बैक्टीरिया, लोटस, कार्मोरेंट। 5 हो गए। पांचों का रहने का स्थान सेम है कि अलग अलग है? अलग। बेटा तालाब में 20 लोटस थे, कितने और बढ़ गए थे? 8। ये बताओ बेटा जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन का एज पिरामिड का, पहला वाला कौन सा है? एक्सपेंडिंग। और आखिरी वाला कौन सा है? Declining. डिक्लाइन। बेटा ये बताओ मेरे कि साइबेरिया से लेस देन
10 कौन आती हैं? बर्ड्स कहाँ पर आती बेटा? भरतपुर। ये बताओ पॉपुलेशन को नंबर से काउंट करना ही ठीक है या कई ऐसी जगह जहाँ पे नंबर से काउंट करना सही नहीं बैठता है? सर कई ऐसी जगह है जहाँ नंबर से काउंट करना सही नहीं बैठता है। आपकी किताब में बेटा कितने एग्जाम्पल लिखे हैं? 2 4। 4 है। 4। बरगद, बैक्टीरिया टाइगर है और फिशेज और टाइगर। 4 बोलो बेटा। बरगद, बरगद बैक्टीरिया फिशेज एंड टाइगर। रिलेटिव डेंसिटी बेटा किन की बताई गई है? फिश की और टाइगर दोनों की रिलेटिव है बेटा, रिलेटिव ही है, बेसिकली फिश की रिलेटिव है ना? और बाकी चारों में बेटा बायोमास किसका लिया गया है? बैक्टीरिया। हाँ बेटा परसेंटेज कवर एरिया किसका लिया गया है? बनियान ट्री का। बरगद के लिए बेटा। बरगद के लिए बेटा माइग्रेशन से पॉपुलेशन साइज पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? माइग्रेशन पड़ता है। नो सर कांस्टेंट रहती है सर। नहीं कहा कि माइग्रेशन से फर्क पड़ता है, कान पकड़े अपने। नहीं सर कांस्टेंट रहती है। दोनों होगा तो कांस्टेंट रहेगी। बस कान पकड़ के अपने मम्मी को दिखा दो बस बेटा थोड़ी देर के लिए। तो पीट देंगी मम्मी। कान पकड़ के मम्मी को जरूर दिखाएगा, मम्मी देखो मैंने गलती की है और सर सजा दे रहे हैं, ठीक है? अगर मम्मी आसपास ना हो तो बाद में बता दिया को 2 बार हमने कान पकड़े आज। सभी लोग बेटा बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है? बता बेटा नेटिलिटी से पॉपुलेशन बढ़ती की घटती है? बढ़ती है। ये बताओ कहीं पर अगर नई कॉलोनी बनी है तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ने का कारण क्या होगा? हाई माइग्रेशन। N/dt equal to RN K minus N/K इसके लिए लिखा गया है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के यहाँ के क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है बेटा? कैरिंग कैपेसिटी। इससे अधिक फिर पॉपुलेशन सस्टेन नहीं कर सकती बेटा, ठीक है? यस सर। अच्छा ये बताओ K minus N/K किसे कहते हैं? बेटा 0.015 किसके लिए लिखा गया है? नॉर्वे रैट का कौन सा है R वैल्यू है बेटा? 0.015। ये बताओ बेटा सैल्मन फिश और बैम्बू में कितनी बार लाइफ में रिप्रोडक्शन होता है? एक बार। ये बताओ पिसास्टर क्या है, फाइलम को बिलोंग करती है? पिसास्टर किस फाइलम को बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा। ठीक, इकाइनोडर्मेटा में हाँ वाटर वेस्को सिस्टम पाया जाता है। यस सर। ठीक बेटा कितनी स्पीसीज इसको हटा लेने के बाद विलुप्त हो गई थी? More than 10. 10 कितने दिनों में बेटा? 1 year. Within a year. विदिन 1 ईयर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड नामक केमिकल किस प्लांट में मिला हमें? कैलोट्रोपिस। ये बेटा डिफरेंस था या मार्फोलॉजिकल डिफरेंस था? मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। केमिकल डिफरेंस पकड़े। Chemical. Yes sir. बेटा तमाम प्रकार के एल्कलॉइड का प्लांट में बनना किस प्रकार का डिफरेंस है? Chemical. ठीक केमिकल डिफरेंस होगा। ये बताओ बेटा एबिंगन टर्टवाइज कहाँ पाए जाते थे? गैलापागो आइलैंड पर। बेटा मलय आर्च पलेगो आइलैंड पर किसने वर्क किया था? वैलेंस ने किया था। ठीक बेटा ये बताओ बेटा वार्बल्स कितनी स्पीसीज एक ही प्लांट पर रहती हैं? 5। वेरी गुड बेटा
लाइस किस पर पैरासाइट है बेटा? ह्यूमन ह्यूमन पर। वेरी गुड बेटा। मैंगो के ट्री पर बेटा किसका कॉमन सिलिज्म है? ऑर्किड ऑर्किड का। बहुत खूबसूरत बेटा। बेटा फिग में कौन एग लेज करता है? फिग में वेस्प। वेरी गुड बेटा। ये बता बेटा वर्टिसिफिकेशन की कितनी लेयर फॉरेस्ट में देखने को मिली आपको? 3 ठीक बेटा। इकोसिस्टम के 4 फंक्शन बता दो बेटा, कौन कौन से हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। जीडीपी में क्या घटा दें कि एनपीपी आ जाएगा? रेस्पिरेशन लॉस। यस सर। ये बताओ बेटा 55 बिलियन टन कहाँ की प्रोडक्टिविटी? ओशन की है। ओशियन की। ये बताओ बेटा कि लीचिंग में कौन कहाँ मूव करता है? मिनरल्स रॉक्स में। सब मिनरल्स रॉक्स में। धरती पर नीचे जाते हैं बेटा। लीचिंग से बताओ, लीचिंग से बताओ प्रोडक्टिविटी। लीचिंग से सॉइल की फर्टिलिटी घटती है कि बढ़ती है? घटती है। घट जाती बेटा, घट। ये बताओ 2 से 5% किसके लिए लिखा गया है? सोलर रेडिएशन से इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ना, इंसिडेंट सोलर नहीं लिखा गया। नहीं सर, फोटोसिंथेसिस में यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। बोलो। यस सर। अच्छा बेटा डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? Detritus food chain. फूड चेन मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल है। ठीक बेटा। किसी भी जगह पर लिविंग का बायोमास टोटल क्या कहलाता है? स्टैंडिंग क्रॉप। अच्छा ये बताओ बेटा 6 मिलियन स्पीसीज कितने टॉप कंज्यूमर को सपोर्ट कर रहे हैं? 3 809 किलोग्राम वेट कितने टॉप कंज्यूमर? 1.5 कौन सा पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता है? एनर्जी। बेटा कौन सा पिरामिड कभी कभी इन्वर्टेड से स्पिंडल शेप्ड हुआ है? फॉरेस्ट वाला। ट्री का। यस सर। ट्री के साथ बेटा फॉरेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बेटा जब हम सक्सीजन पढ़ते हैं तो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है? प्रेडिक्टेबल है सर। प्रेडिक्टेबल है या नहीं है? सर है। एक निश्चित ऑर्डर में है कि नहीं है? यस सर है निश्चित एक निश्चित सीक्वेंस में है या नहीं है? है सर। तीनों चीजें किताब में जहां लिखी हैं जल्दी से नजरें दौड़ाओ, आगे बात करें। लिखी हुई है सर क्लाइमैक्स के ऊपर 1 2 3 लाइन ऑर्डरली सीक्वेंस से था। मिल गया? यस सर। बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में किसमें ज्यादा समय लगता है? प्राइमरी सेक्शन। सेकेंडरी में समय कम लगता है क्योंकि सॉइल पहले से होती है वहां पे। कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी अभी ठंडे हुए हैं, वहां सक्सीजन प्राइमरी होगा सेकेंडरी? प्राइमरी कहीं जंगल में आग लग गई है उसके बाद सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी सक्सीजन उस जगह पर उसी प्रकार की वेजिटेशन से होगा या कुछ डिफरेंट हो सकते हैं? सेकेंडरी सर सेकेंडरी सक्सीजन आप बाढ़ में मतलब आग लग जाने के बाद जले हुए जंगल में सेकेंडरी सक्सीजन होगा तो उसमें प्राइमरी सक्शन की तरह ही प्लांट लगेंगे या कुछ और होंगे? अलग लगेंगे सर। अलग कुछ और होंगे। तो ऐसा सक्सीजन जहां पर फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हो या हाइड्रोशियर है या जीरोशियर है? सक्सीजन जो बेटा लाइकेन से शुरू हो वो कौन सा है?
जीरो 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 फिटिंग जीरो सीयर बेटा। ये बताओ कंप्लीट सक्सीजन की स्टेजेस को क्या कहते हैं? प्राइमरी फेरल स्टेजेस SER सीयर कहते हैं बेटा। सीयर बेटा बीच वाली इंडिविजुअल स्टेजेस को क्या कहते हैं? सीरल सीरल कहते हैं। पहली वाली को क्या कहते हैं? दूसरी वाली को क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स क्लाइमेक्स कौन सी होती है बेटा? जो लास्ट होती है नियरली लिबिडियम क्लाइमेक्स मीजोफिटिक होती है। क्लाइमेक्स कैसी होती मीजोफिटिक है? क्लाइमेक्स कैसी होती है बेटा? म्यूजिक मीजोफिटिक होती है। ठीक, ओके बेटा। अब ये बताओ बेटा सल्फर साइकिल गैसियस है या सेडिमेंट्री है? दोनों है सल्फर बेटा दोनों हो सकती है। ठीक बेटा 49% कार्बन यस सर कहाँ पर? प्राइवेट बायोमास में बेटा। बेटा पर ईयर कितना कार्बन फिक्स होता है प्लांट के द्वारा? 4 into 10 to the power 13 kg 4 into 10 की पावर 13 4 into 10 to the power 13 4 into 10 raised to the power 13. बेटा कितनी परसेंट एनर्जी सॉइल फॉर्मेशन में खर्च होती है? 50%. 10%. 50%। ठीक 50%. 50%। बेटा मैंगो की कितनी वैरायटीज हैं? 1000. 1000। बेटा रॉबर्ट मे ने कितनी स्पीसीज और होने की वकालत की है? 7 million. 7 मिलियन। बेटा ये बताओ 45,000 स्पीसीज प्लांट की हैं खोजी जा चुकी है या खोजी जानी बाकी है? खोजी जा बाकी। चुकी है। खोजी जा चुकी हैं सर। Check खोजी जा कितनी चुकी बाकी है? कितनी बाकी? ट्वाइस 1 lakh 1 lakh 1 लाख। ठीक है बेटा। ये बताओ बेटा अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की हैं? 1,25,000. 1,25,000. 1,25,000। So more than 1,25,000. बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को किस साइंटिस्ट ने बताया? Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. जल्दी बोलो बेटा। अलेक्जेंडर वन Humboldt. अलेक्जेंडर वन हेलमोट। ठीक। ये बताओ जेड की वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में कितनी बताई गई? 0.1 से लेकर 0.1 से 0.2. 0.2. ठीक। ये बताओ बेटा ये 784 स्पीसीज यस सर कितने दिनों में विलुप्त हो गई हैं? 500 ईयर। 500 year. 500 ईयर। बेटा जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं किस बात पर डिपेंड करते हैं? एनवायरमेंट क्या वो रैंडम है या स्पेसिफिक? सर रैंडम है. रैंडम रैंडम नहीं बेटा स्पेसिफिक। Specific. रैंडम नहीं स्पेसिफिक है। ओके सर. स्पेसिफिक है बेटा। बर्ड्स और एम्फीबियन में कौन ज्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं? एम्फीबियन। Amphibians. एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म में कौन ज्यादा है? एम्फीबियन। Amphibians. बेटा अगर यही चलता रहा कौन सा मास एक्सटेंशन इस समय रन कर रहा है? 5वां कि 6ठा? 6th. 6ठा बेटा चल रहा है। यस सर हाँ बेटा कितने हॉट स्पॉट एरिया हो चुके हैं अब? 34. 34। बेटा कितना लैंड एरिया कवर करते हैं ये? 2.4 2%. 2%. लेस देन 2 Less than 2%. लेस देन। ये बताओ अगर ये खत्म हो जाए तो कितनी परसेंट डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी? 30। 30%। 30% sir. 30%। अर्थ समिति कहाँ हुई थी बेटा? रियो डी जेनेरो. Sir Rio de Janeiro. रीजन Rio de Janeiro. रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। Brazil. और वर्ल्ड समिट कहाँ हुई थी बेटा? Johannesburg, South Africa. Johannesburg, Johannesburg. South Africa. बेटा स्क्रबर से कौन सी गैस एलिमिनेट करते हैं?
सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। Yes, ये sir. बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कितने परसेंट पर्टिकुलर मैटर रिमूव हो जाता है? 99%. Over 99%. ओवर 99%। ये तो 150 डेसिबल की साउंड सुनेंगे तो क्रॉनिक में डैमेज होगा ईयर या एक बार में ही हो जाएगा? एक बार। एक बार में ही हो जाएगा। बार में। ये बताओ कि भारत स्टेज 4 को कब से एप्लीकेबल किया गया है? 2017। 2017 3 अप्रैल से। बेटा ये बताओ यूरो सेकंड अब दुनिया में अपने इंडिया में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं? नहीं नहीं चल रहे हैं। बेटा पानी में कितने परसेंट इम्प्योरिटी हो तो पीने लायक नहीं है? 1. 0.1% जो पीने लायक है। तो इम्प्योरिटीज कितनी कैटेगरीज बताई हैं किताब में? 3. कौन कौन सी हैं? Suspended solids, colloidal material, dissolved material. बेटा इन तीनों में किसे निकाल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? Materials. एलिमेंट डिसॉल्व होंगे तो दो हेडिंग ये बताते हैं। पहली हेडिंग यूट्रॉफिकेशन, सही है कि गलत है? Yes, Yes, sir. Yes, सही है। न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो यूट्रॉफिकेशन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। यूट्रॉफिकेशन होगा तो फिर बेटा आने वाले समय मैग्निफिकेशन भी होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, मैग्निफिकेशन होगा ही होगा। ठीक। ये बताओ बेटा कि टेरा बंगाल किसे कहते हैं? I What got are it. you ये बताओ पानी में कितने परसेंट DDT है? 0.003 ppb. पार्ट पर मिनट 0.003 पार्ट पर बिलियन। Billion. Million, sir. बिलियन बिलियन है बेटा वो। Yes, sir. Yes, sir. Billion. और बेटा ये तो फिश ईटिंग में कितनी हो गई है? 25 ppm. Million. DDT किसकी मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाती है? कैल्शियम Calcium. Population को। The calcium metabolism. फोम, FOAM, फोम का फुल फॉर्म बताओ। Friends of a carta mass. Friends of a cat and mouse. बेटा अहमद खान कहाँ के रहने वाले थे? The Bangalore. Bangalore. बेंगलोर के। बेटा ये बताओ बेटा कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. CO2. ये बताओ बेटा ठीक। ये बताओ बेटा कॉर्निया में जब UVB का डैमेज हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? Cataract. ब्लाइंड कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक। ये बताओ बेटा कि 1731 में Yes, sir. 1731 किस प्रदेश से जाना जाता है? जोधपुर राजस्थान। Jodhpur, Rajasthan. जोधपुर राजस्थान में। चिपको मूवमेंट कहाँ का है बेटा? Gharwal movement. Sir, Gharwal Himalayas का है. Gharwal. ये बताओ बेटा कितने क्वेश्चन आपने अपने पढ़े और कितनी बार कान पकड़ा? 2 बार पकड़ा। चलो अच्छा। एक बार जितने लोगों को जितने क्वेश्चन ना आए हो उतनी बार कान पकड़ लिया आपने, है ना? ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 और कुछ लोग ऐसे ही पकड़ रहेंगे नहीं? बच्चों Yes, sir. ऐसे लोग भी हैं कि ऐसे ही किए काफी देर से। अब बेटा अगला क्वेश्चन है। ये बताओ बेटा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसका करेक्टर है? क्या? ग्रोथ। प्लांट और एनिमल में कौन है जो अपनी पूरी जीवन ग्रोथ? प्लांट। बेटा किस करेक्टर के कारण, किन एग्जाम्पल के कारण रिप्रोडक्शन को नहीं कंसीडर किया एज ए? External. External growth.
अरे पगले, No, sir, no, कि sir. म्यूल्स स्टेराइल Human वर्कर Mules, sterile और infertile human couple. Human couple. Some mule कितने is एग्जाम्पल trial हैं? worker भी. तीन Fertile human couple. Yes, sir. तीन बेटा, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन 3 एग्जाम्पल दिए, बताओ। फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा मोसेस Fungi, filamentous Fungi, algae, filamentous protonema. ये बताओ बेटा कि लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है? Metabolism. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एब्रिविएटेड फॉर्म किसी चीज के लिए लिखा गया है? एब्रिविएटेड फॉर्म साइंटिस्ट के नेम के लिए। साइंटिफिक नेम के लिए। ठीक बेटा, बहुत अच्छे। ये बताओ मेरे बच्चों कि कहीं पर बेटा मिलेनोजेना लिखा है, ये क्या है? बैगन। बैगन, गुड बिटिया। मिलेनोजेना स्पीसीज किसकी है बेटा? ब्रिंजल, बैगन की। Brinjal. सोलेना मिलेनोजेना। बेटा कहीं पर अंसिया लिखा है। वो स्नो लेपर्ड। पैंथेरा अंसिया, स्नो लेपर्ड। ठीक बेटा। ये बेटा पॉलीमोनियल क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर। बेटा एनाकॉर्डियेसी क्या है बेटा? मैंगो की फैमिली है। मैंगो की फैमिली है। मैंगो की फैमिली। स्टोर हाउस किसके लिए कहा गया है? अच्छा ये बताओ बेटा, फूड हैबिट और बिहेवियर के लिए जूलॉजिकल पार्क। ठीक बेटा। बेटा दो में से एक स्टेटमेंट सेलेक्ट हो तो उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड कहते। ये बताओ बेटा, फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ में Yes, sir. कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे? मोनोग्राफ मोनोग्राफ के बाद बेटा Manual. मैनुअल के बाद बेटा फ्लोरा। और डेटा बेस कलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा? कैटलॉग कैटलॉग। ये बता, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल किसकी बनी? मोनेरा क्लैमाइडोमोनास को क्लोरेला के साथ पहले किसके साथ रखा गया था? पहले प्लांटी में था। प्लांटी में था। अब कहाँ आ गया ये बेटा? प्रोटिस्टा में आ गया है। ठीक बेटा, हम लोग बैक्टीरिया के बारे में कुछ बता रहे थे, याद आया? यस सर हाँ, कुछ तो याद आ रहा होगा। Yes, sir. और बैक्टीरिया के बारे में जब लोग पढ़ रहे थे तो शुरुआत ही हम सब ने जो की थी वो कहाँ से थी बेटा? ये हैबिटाट से थी, स्ट्रक्चर का, मॉर्फोलॉजी का, न्यूट्रिशन हो गया था। न्यूट्रिशन हो गया था। न्यूट्रिशन हो गया था ना बेटा? यस सर। Yes, sir. प्रोटॉपिक में सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक, ऑटोट्रॉफिक में कीमो एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बेटा इसका एग्जांपल क्या है? तो ऑक्सीजेनिक का बीजीए। Yes, sir, BGA. कीजिए। ठीक बेटा, इसका कोई एग्जांपल बताओ। क्लोरोबियम और क्लोरोमेथियम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। Yes, sir. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर। Purple sulfur bacterium. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ये बताओ बेटा, पेज नंबर आप एनसीईआरटी में 19 पर हो ना? Yes, sir. यस सर और हम सब एक चीज यहाँ पर और भी बताएं, और वो तो ये तो है ही है, हम ये बताएं बेटा इसमें कि हम आपको नहीं बता पाए हैं क्लासिफिकेशन भी बेटा। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन मतलब बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक, न्यूट्रिशन आप पढ़ चुके हो या आपको मालूम है, और क्लासिफिकेशन में पहुंचोगे तो आपके पास जो चीज आएगी वो क्या होगी? पता है?
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्या बोलोगे, बोलो बेटा। आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, गुड। आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। एक डिफरेंस बताओ। विदाउट ऑक्सीजन, सेल वॉल। इन्हें बेटा लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये लिविंग होते हैं। ये मेन डिफरेंस है बेटा, ठीक। डिफरेंट इन देयर सेल वॉल और उसकी कंपोजिशन में डिफरेंट होता है। अब बताओ बेटा, आर्किबैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप, 2 2 3 टाइप्स होंगे, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथैनोजेंस। 3 कौन से हैं? सर हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मेथैनोजेंस। सैलाइन वाटर में जो रहते हैं वो कौन से हैं? हेलोफिल्स, हाई टेम्परेचर में रहते हैं कौन से हैं? थर्मोएसिडोफिल्स, लो पीएच पर रहते हैं वो कौन है? मेथैनोजेंस। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल, दो शब्द बोल नहीं रहा, थर्मस और एसिड। एसिड, ह्यूमन ऑफ कैटल में रहते हैं मेथैनोजेंस। तो तीनों हो गए ना बेटा यहाँ पर। यस सर, पैराग्राफ हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन्स। यस ये प्रेजेंट होता है आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल में, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन्स। यस सर। ठीक। अब आओ बेटा यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में बेटा क्लासिफिकेशन करोगे तो 2 चीजें आनी है, बोलो। फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक और बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया। यस सर। आया समझ में बेटा? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्या डिफरेंस है दोनों में? साइनो वाले फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेटिक करेगा लेकिन ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। यस सर। ये बेटा केवल सिंगल सेल्ड ऐसे नजर आते हैं और ये वाले बेटा फिलामेंट में भी पाए जाते हैं। फिलामेंट, यस सर। कॉलोनी बना लेते, नहीं बना लेते बेटा। ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना? और एक चीज और है बेटा, ये ऐसे भी होते हैं। ये ऑसिलेटोरिया बना दिया मैंने। ये ऑसिलेटोरिया, ये नॉस्टॉक और एनाबेना, ये बेटा अकेले रहेगा नहीं। यस बस सर। इतना सा डिफरेंस आप याद रखो और चीजें होती। बेटा हेट्रोसिस्ट किस में है? नॉस्टॉक एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना में। एनाबेना। बेटा ऑसिलेटोरिया में हेट्रोसिस्ट है कि नहीं है? नो सर। नहीं, नहीं दिख रहा। इसमें हेट्रोसिस नहीं होती, ठीक है ना? हेट्रोसिस बेटा नहीं है। ठीक, हेट्रोसिस यहाँ नहीं है। यहाँ स्पेशल सेल है बेटा एक, और वो कहते हैं इसकी डेड सेल्स होती है। कौन सी सेल बेटा? डेड सेल। ठीक, बाकी ये सब हो गया। और तो आप वाला न्यूट्रिशन से आप चले ही जाओगे बेटा। ये हेट्रोट्रॉफ भी है, ऑटोट्रॉफ भी है, कीमो ऑटोट्रॉफ भी है,
एन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये केवल एक है, ऑक्सी ऑक्सीजन फोटो ऑटोट्रॉफ। क्लियर हुई बात नहीं हुई? Yes. उसको Yes, sir. दिखना नहीं है लेकिन आपको दिखना चाहिए। क्लियर हुई बेटा? Yes. अब हम बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किताब के पेज नंबर 19 पर ही है ना। किस पेज पे बेटा बोलो? 19. हाँ 19 पर ही है। 19 कहाँ गया भाई, क्या हम निकाल नहीं पाए थे क्या? पेज नंबर 19 पर ही है। क्या दूसरा चैप्टर नहीं है? Yes, sir. Yes. सर बेटा बोलो। सर एक BT 3 में क्वेश्चन आया था, बायो टेस्ट हुआ है अभी। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर? MRI, एक्सरे, CT? MRI होगा क्योंकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है। नहीं जी, क्या चीज था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर? तो लिख तो दे। कैंसर के डिटेक्शन के लिए कौन सा सेफ मेथड है ये पूछ रहे हैं। कौन सा सेफ मेथड है किसके कैंसर लिए? के कैंसर के डिटेक्शन कैंसर डिटेक्शन के लिए। सर Yes. MRI, CT और एक्सरे? एक एमआरआई है, दूसरा CT, 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 तीसरा एक्सरे। एक्सरे। ठीक। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हम लोग इसमें एमआरआई। MRI में अब बेहतर, हालांकि एक्सरे से हो सकता है कैंसर कहीं ना कहीं, है ना। yes. सर तो नॉन आयनाइजिंग सुनो, तीनों में से सबसे बेहतर तरीका कैंसर का पता लगाने के लिए एमआरआई है। खत्म बात। यस सर। क्यों सर, वही पूछे, रीजन क्या है? बेटा ये सेल की मॉर्फोलॉजी को, सेल की एनाटॉमी को, सेल की फिजियोलॉजी को, सेल की बायोकेमिस्ट्री तक को बता देता है। सर मेनली इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल को डिटेक्ट कर देता है। सर नॉन आयनाइजिंग हार्मफुल होंगे कि आयनाइजिंग? आयनाइजिंग आयोनाइजिंग होगी, लेकिन म्यूटेशन कॉज कर देंगे। ये क्वेश्चन कैंसर डिटेक्शन के लिए बेहतर कौन है, ना कि कैंसर कॉज करने के लिए कौन है। ये थोड़ी क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है कि कैंसर को डिटेक्ट कर सकते। कौन सा सेफ मेथड हमारा ये है, ये नहीं कहा किससे बेहतर कैंसर हो सकता है। यस सर। ये थोड़ी पूछा गया है। नहीं सर, ये नहीं पूछा। चलो आओ पढ़ो बेटा, कायदे से पढ़ो। तो पहला कोई क्या क्या कहा हमने? thousands ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का कैरेक्टर बेटा क्या है? रिजिड सेल वॉल, मोटाइल फ्लैजेला, बस। लेकिन वो चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल बैक्टीरिया की बताएंगे। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता, ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू-ग्रीन एल्गी कहते थे जब ये एल्गी के साथ था। अमोनिना में तो साइनोबैक्टीरिया नाम। yes, sir. क्लोरोफिल ए है इसमें, जो ग्रीन प्लांट के सिमिलर है। और ये बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो गए, इसी कारण से कैसे हैं? ऑक्सीजेनिक। अब बेटा साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर का नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बेटा यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है। कॉलोनियल, ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ये तमाम सी सेल्स हैं इसमें। और फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म ने ऑसिलेटर के पीछे बताया था आपको।
टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं ये, एक्वेटिक भी हैं, पानी फ्रेश वाटर में भी हैं, मरीन में भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, और ये बेटा सिम्बियोटिक भी है जो यहाँ नहीं लिखा है। आपको पता है बेटा सिम्बियोटिक ये किसके साथ है? ये फंजाई के साथ सिम्बियोटिक होकर लाइकेन बना लेता है। यस सर। बेटा फंजाई के साथ सिम्बियोटिक होकर लाइकेन बना लेता है। ब्रायोफाइटा में बेटा ये एंथोसिरास के साथ है, समझ रहे हैं? यस सर। टेडोफाइटा में ये एजोला के साथ है। जिम्नोस्पर्म में साइकस के साथ है। एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, टी से नाम है, भूल गए, दिमाग में भी था, कहाँ चला गया, ट्राइगोनेला, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम के साथ है। कुछ समझ में आया बेटा? नहीं आया? फंजाई के साथ एसोसिएटेड है, एंथोसिरास मॉस के साथ एसोसिएटेड है, एजोला फर्न के साथ एसोसिएटेड है, साइकस की कोरेरूट के साथ है, एंजियोस्पर्म ट्राइफोलियम में है, और हर जगह सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। इन जगहों पे तीनों जगह बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का बढ़िया काम करता है। क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर। कॉलोनी जनरली सराउंडेड बाय बेटा जिलेटिनस शीट, ना ये कॉलोनी है, शीट से घिरी हुई है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यूनिसेलुलर है, अकेला है तो यूनिसेलुलर बेटा कॉलोनी में, कॉलोनी में तब बेटा नॉनस्टॉक नाम है, अकेला नॉनस्टॉक नहीं है, कॉलोनी है नॉनस्टॉक की। क्लियर हुई बात बेटा? यस सर। यस। और जो स्पाइरुलिना है वो स्पाइरल है, ये वो बेटा कॉलोनी नहीं बनाता, वो ऐसे ही रहता है, इसलिए इसे यूनिसेलुलर कह देते हैं। ये कॉलोनियल हो गया। और फिलामेंटस हमने बताया ऑसिलेटोरिया का। ठीक, अब बेटा दे फॉर्म ब्लूम इन पॉलिनेटेड वाटर, अभी पॉल्यूशन में पढ़कर आए, याद आ रहा है? यस सर। जब तालाब बेटा फ्रेश था, कुछ नहीं था, तो ये ग्रो नहीं करते, लेकिन अगर नाइट्रेट और फास्फेट मिल जाएगा तो बेहतर ग्रो करेंगे। तो वाटर ब्लूम कौन बनाता है? बीजीए। क्वेश्चन खत्म। अगला, कुछ इसमें है फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, क्योंकि हेटेरोसिस्ट होती है, और यहाँ बेटा एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो सब। नॉस्टा कहना बेना, ठीक। कुछ बेटा अब खत्म हो गया, यहाँ बेटा साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गए, यहाँ साइनोबैक्टीरिया की विदाई हो गई। अब तुम निकल लो पतली गली से, अब तुम्हारे डीएल कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही है साइनोबैक्टीरिया बेटा, याद रहेगा सब कुछ? यस। ये बेटा बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन आ गया, कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। कौन से कीमोऑटो? कल बोला था 5 प्रकार के, नाइट्रीफाइंग, सल्फर, आयरन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। याद आया? यस सर। यस। क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। कल दिखाया था मैंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इन सबको दिखाया था। यस। और क्या निकालते हैं? एटीपी प्रोडक्शन और एनर्जी बनाते हैं। सुनना बेटा थोड़ा सा, यहाँ तो इन्होंने रोक दिया, इन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया। सुनना बेटा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी निकालते हैं, उस एनर्जी से क्या बनाते हैं? एटीपी। तो इस एटीपी का यूज कहाँ करते हैं ये बस बता दो। यूज, न्यूट्रॉन रिसाइक्लिंग। यूज इन बताओ, दिस एटीपी यूज्ड इन अपनी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, खाना बनाने में use सर खाना बनाने में यूज सिंथेसिस करते ऑफ हैं। फूड। यस। तभी बेटा ये ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। यस यस। सिंथेसिस ऑफ फूड। लिख लेना, सिंथेसिस ऑफ फूड। यस सर। बड़ी छोटी छोटी बातें बेटा हैं। हाँ, इतनी बात ना लिखने से एक अच्छे टीचर ने अगर पढ़ के दे दिया तो फिर बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लगाते रहना, और फिर लोकोमोशन करते रहना, स्विमिंग करते रहना, पाताल तालाब में टहलते रहना। छोटी सी बात है बेटा, है ना? और कई बार तो अप्रोच कर ही नहीं पाता टीचर। हमने तो जब भी इसका क्वेश्चन बच्चों के हम गलत किया, उस
सही किया ही नहीं कभी किसी ने। भाई देखो बेटा, सूरज की एनर्जी को लेकर ग्रीन प्लांट एटीपी और NADH2 बनाते हैं, NADPH2। तो एटीपी और NADPH2 का यूज करके CO2 का एसिमिलेशन करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये भी तो वही कम है, इस एटीपी से सिंथेसिस ऑफ फूड ग्लूकोज बनाते हैं बेटा। क्लियर है बात? यस सर। यस बेटा अब जानते हो, अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ गए। बताओ, सबसे ज्यादा यही होते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं। नंबर 1 सेप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर मतलब कौन सा बेटा है? जो डेड डीके मैटर सेप्रोफाइट। हाँ, अब बेटा बहुत से ऐसे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। नंबर 1 बेटा दही बनाने वाला, लैक्टोबैसिलस। दूसरा एंटीबायोटिक बनाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस, पीछे लिखा था एक्टिनोमाइसिस वाले, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस, ये दो बनाते हैं। एक्टिनोमाइसिस से बनता है और बैसिलस से बनता है। ठीक। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम बेटा, राइजोबियम याद है? यस सर। ध्यान रखो, राइजोबियम पता ही आपको। ठीक। आओ बेटा, अब बेटा ये डिजीज काजिंग, ये अभी तक यूजफुल था, ये हार्मफुल। हम लोग कहते हैं ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहते हैं, याद करो बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हार्मफुल एंड बेटा बोलो यूजफुल। अभी तक आपने यूजफुल पढ़ा, और अब बेटा वहीं पर लिखा है हार्मफुल, इसलिए मैंने दिखाया इसको बेटा। ये सब क्या लिखा है? यूजफुल। यहां से शुरू है, ये लिखा ना, ये यहां पर, ये तो हेटेरोट्रॉफिक का था, यहां शुरू हो गया बेटा। ये सब हेटेरोट्रॉफिक हैं, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा। मेनी ऑफ देम ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, ये इकोनॉमिक है। कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, सब इकोनॉमिक पॉजिटिव है। ये बेटा पैथोजन है तो इतनी हार्मफुल हो गई है। यस सर। क्रॉप को भी, एनिमल को भी, पेस्ट को, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर के जीनस सबको पता है ना? पता हो तो खोज के लिख लेना। विब्रियो कॉलेरिस, साल्मोनेला टाइफी, क्लास्ट्रिडियम टिटेनाई, ज़ेंथोमोनास सिट्रस, सिट्राई। ठीक, याद रहेंगे? यस सर। यस सर। अब बेटा इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कितने प्रकार से होता है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया? सर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। 3 टाइप्स हैं। गुड। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं उसका छोटा सा चार्ट बनाऊंगा। ठीक। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब आप कहोगे सर इसमें और क्या लिखना चाहते हैं हम? पहला चाहते हैं हम लिखें वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में 2 होते हैं, याद आ रहा है? बाइनरी फिशन। ठीक। और दूसरा होता है बडिंग। बडिंग का बेटा एक एग्जाम्पल है, बाकी ये वाला कैसा होता है बेटा? मोस्ट कॉमन। और कैसा होता है? ए माइटोटिक डिवीजन होता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन होता है। यहां इसलिए मैंने बताया, यहां बेटा अक्सर एक आध 2 क्वेश्चन आते हैं सेल डिवीजन से कि एक बैक्टीरिया के बनने, एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होता है तो 60 मिनट में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? आता है क्वेश्चन ना? यस सर। यस सर।
एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड होता है तो 60 मिनट में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 20 मिनट में 2, 40 मिनट में 4 और 60 मिनट में बेटा 8। Yes, sir. 1 घंटे में 8 तो 2 घंटे में कितने बनेंगे? 64 64. यहाँ वाला 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. n क्या होता है? इज Number of division. नंबर ऑफ टाइम ऑफ डिवीजन। ठीक, n ऐसे दिखाते हैं, टोटल टाइम अपॉन 1 डिवीजन में लगा समय। याद है ना? 2 घंटे में 120 मिनट, यही है ना? 1 डिवीजन में 20, तो कितनी बार बेटा? 6 बार। अब 2 की पावर बेटा 6, 64। ये तो इसलिए लिख दिया बेटा कि अब 24 घंटे में पूछ लेंगे तो आपको ऐसे तो निकालना पड़ेगा। Yes, sir. चलिए, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बडिंग हो जाती है। दूसरा बेटा हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पूछा गया है, नंबर 2 एसेक्सुअल किसके द्वारा होता है? कोई मेथड पता है आपको? तो एक है बेटा एंडोस्पोर, और दूसरा बेटा कोनिडिया, और तीसरा है कुछ स्पीसीज में जूस्पोर। आप क्या मतलब ये एक्टिनोमाइसीड्स में होता है। एक्टिनोमाइसीड हमने बताया ना, Yes, sir. फिलामेंटस बैक्टीरिया। बस कोनिडिया वैसे ही से फंगस में बनते हैं, इसलिए रे फंजाई कहते थे इसे। एंडोस्पोर बेटा ये है बैक्टीरिया, ये है कंडीशन अनफेवरेबल होती है, प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ जाता है, इसे एंडोस्पोर कहते हैं। 5 लेयर वॉल बनती बेटा, ये एंडोस्पोर कहलाता है। फिर फेवरेबल कंडीशन के आने पर इनके अंदर से बैक्टीरिया बाहर आ जाता है, दिस इज द एंडोस्पोर। ये बैक्टीरियम पाया जाता है, और ये स्पोर बेटा हवा में फैले रहते हैं, पड़े रहते हैं, और ये स्पोर फिर दूध में पहुंच जाते हैं, उबालने के बाद भी पहुंच जाते हैं। तो ये काम सब होता रहता है। करेक्ट। चलो, तीसरा रिप्रोडक्शन बेटा, हम इसको बहुत डिटेल नहीं चाहते कि आप इसे रखो, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। तीसरा कौन सा बेटा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कितने प्रकार का? 3। एक कौन सा याद है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, Transduction. कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन। एक कौन सा है? ट्रांसडक्शन, Transduction. ठीक, इनको भी हम डिटेल से नहीं करने जा रहे हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने बताया था, कॉन्जुगेशन को लेडरबर्ग टैक्टम ने बताया था, और लेडरबर्ग जिंडर ने बताया था। डिप्लोकोकस निमोनी में, इकोलाई में, साल्मोनेला टाइफीमीडियम में कल्चर मीडियम के थ्रू होता है, ट्यूब बन जाती कॉन्जुगेशन की, और ये वायरस के थ्रू होता है। ठीक, इनको लंबा हम नहीं ले जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो वापस इसके आएंगे और बात करेंगे। वापस आ जाइए, किस जगह पर हम लोग हैं? यहाँ पर। तो बैक्टीरिया बेटा रिप्रोड्यूस होता है ना मेनली बाय फिजन, हो गया बाइंडी फिजन हो गया। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा स्पोर बनाते हैं, वो एंडोस्पोर हो गया। और कुछ सेक्सुअल रिडक्शन करते हैं अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। मेथड 3, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। छोटी सी बात है, इस बात को मैं वो बताया, इतनी सी चीजें यहां पर होती हैं। थोड़ा भी अगर बढ़ा देंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वो पूरा है। ट्रांसडक्शन आपने लेटर वाला पढ़ा है, जो हार्से चेज एक्सपेरिमेंट, वो ट्रांसडक्शन वाला पार्ट है। कंजुगेशन वाला नहीं बताया जाता है, उसको देखते हैं तो फिब्री जो होती हैं
सेक्स पिलाई बनती हैं जो बैक्टीरिया में, उनके द्वारा बनते हैं, उसको डिटेल नहीं करेंगे। आइए माइकोप्लाज्मा में 4 बातें याद कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ बेटा। माइकोप्लाज्मा, 3 ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं बेटा। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल होती नहीं होती बेटा? नहीं होती। नहीं और होती। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव। स्मॉलेस्ट होता है। और तीसरा कैन सर्वाइव विदाउट विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या जोकर कहलाता ऑफ द है? प्लांट यार का इंडिया। बोलो, फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव एंड एरोबिक, ये नोट कर लेना। बिना ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं तो फैकल्टेटिव एरोबिक कहलाते हैं। और रोग किसको पैदा करते हैं? एनिमल में भी एनिमल और प्लांट। प्लांट्स में भी। हो गया होगा पॉइंट। यस यस सर। प्रोटिस्टा में आप आ चुके हो, ठीक। प्रोटिस्टा के कैरेक्टर बताओ बेटा। जैसे आप प्रोटिस्टा में आए, आपके दिमाग में क्या चीज गूंज रहा होगा या क्या सोच रहे होगे आप? यूनिसेलुलर जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जैसे हम लोग बेटा किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं ना, वैसे ही समझ लो हम लोग ऐसा क्वेश्चन क्या बनाना चाहते हैं? कैरेक्टर्स। तब बेटा एक ही चीज देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट के सारे फीचर्स इसमें हो गए। यहां लिखेंगे नहीं हम बेटा, को ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा ये हैबिटाट। हैबिटाट तो प्रिमोर्डियली बेटा एक्वेटिक ही होते हैं, मुख्य रूप से कैसे हैं? एक्वेटिक ही हैं। और तीसरी चीज बेटा इसका कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, ये लिंक कैसे होता है जरा ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस पे। ये बेटा, ये बेटा, ये जानते हो प्रोजीनोट है, इनसे बेटा मोनेरा बने थे, मोनेरा से बेटा प्रोटिस्टा बने। अब प्रोटिस्टा कितने तरह के पता है आपको? प्रोटिस्टा 3 तरह के हैं। एक बेटा प्रोड्यूसर है जो भोजन बना लेते हैं, एक डिकम्पोजर है, एक कंज्यूमर है। 3 है बेटा। ये प्रोड्यूसर्स जो हैं, सॉरी लिपट गए हम तो। ये जो प्रोड्यूसर है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन है। ये जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने बेटा किंगडम प्लांटी को जन्म दिया है। ये जो डिकम्पोजर है इन्होंने किंगडम फंजाई को जन्म दिया है। जो कंज्यूमर है इन्होंने किंगडम बेटा एनिमेलिया बनाया है। एक और प्रोटिस्टा मोनेरा से इवॉल्व हुए हैं, दूसरी ओर प्रोटिस्टा ने इन तीनों को इवॉल्व किया है। ये बेटा अभी एक लाइन आएगी तो हो जाएगा, कनेक्टिंग लिंक है। फिर बेटा इसका क्लासिफिकेशन है, इसका अपना ही क्लासिफिकेशन कैसा है, यही मैं छोटा सा बनाऊंगा, ज्यादा नहीं। पहला बेटा प्रोड्यूसर से हैं, दूसरा बेटा डिकम्पोजर है, तीसरा बेटा कंज्यूमर है। इसमें बेटा इनकी एल्गी वाला ग्रुप आता है, इसमें बेटा स्लाइम मोल्ड आते हैं, इसमें बेटा प्रोटोजोआ आते हैं।
ये बेटा 3 है, क्राइसोफाइट, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, ये स्लाइम मोड है। ये 4 क्लासेस हैं, अमीबाइडा, सीलिएटा, फ्लैजेलेटा और स्पोरोजोआ। मिल रहा नहीं मिल रहा बेटा? यस सर। प्रोड्यूसर बेटा ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन इनका मोड है। ये हेटेरोट्रॉफिक है और कैसा है? इंजेस्टिव है। बस इतने के बाद हम लोग अब वापस अपनी जगह पर आते हैं और वहीं से आगे बातें पढ़ना शुरू करेंगे। चलो, हमें कैसे पढ़ना है, कितनी चीजों समरी हम थोड़ी सी दे देते हैं और कुछ नहीं है बेटा। आओ बताओ, प्रोटिस्टा का मतलब पहला बोलो बेटा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसको यहीं पर रोक दिया गया है। इनमें बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस हैं। एक बायोलॉजिस्ट कह रहा है तो वो प्लांट हो सकता है, टू अनदर कोई कह रहा है यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक अगर हैं तो प्रोटिस्ट हैं, ये विटकर कह रहे हैं। और लिनियस ने क्या कहा था? वो तो प्लांट ग्रुप के थे भाई, तो वहीं से हटाकर तो लाया गया। Yes, sir. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। कुछ आए समझ में बेटा? Yes, sir. लिनियस ने किंगडम प्लांटी में रखा था तो भी फोटोसिंथेसिस करते थे। विटकर ने यहाँ आकर के इसमें रख दिया है, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब यहाँ आ गए तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहला रहे हैं, वहां पर थे तो फोटोसिंथेटिक प्लांट थे। ये बातें कहना चाह रहे हैं, लेकिन समझने की बात है क्या इसका कोई मतलब है? ठीक, इस किताब में क्राइसोफाइटा, डायनो, ये तीनों बेटा प्रोड्यूसर्स प्रोटीन जो मैंने पीछे बोला। स्लाइमोड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है और प्रोटोजोआ कंज्यूमर प्रोटिस्ट है। कुछ क्लियर हुआ बेटा बच्चों? यस सर। ये प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना भोजन बनाने से हमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ये स्लाइम मोड है बेटा, डिकम्पोजर्स हैं, और ये बेटा प्रोटोजोआ कंज्यूमर्स है। ठीक, अब बेटा इसके मेंबर प्राइमरली कैसे बोलो बेटा? एक्वेटिक। Aquatic. दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद अदर लिंक डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। पीछे बोला था लिंक। यस सर। प्लांट, Yes, sir. एनिमल्स, फंजाई। Fungi. स्लाइम मोड बेटा फंजाई को डेवलप करेगा। यस सर। प्रोड्यूसर ये वाले बेटा इनको, और जो प्रोटो जो है वो प्रोटोजोआ। तो फिगर मैंने Yes, बना दिया था, क्योंकि बेटा ये यूकैरियोट्स होते हैं। सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ में फ्लैजेला होगा, कुछ में सीलिया होंगे, एसेक्सुअली सेक्सुअली सभी प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, ये सारी बातें आपका सामान्य है, कैरेक्टरिस्टिक्स में है, क्यों यूकैरियोटिक सेल है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नो। अब No, sir. अब इनमें तो वैसे भी दिक्कत नहीं है आपको, हम कुल क्वेश्चन पूछ ले आप बता दोगे, बोलो सही है? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. इनमें हमें कुछ पढ़ाना तो है नहीं बेटा, हम तीनों के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप आसानी से बता दोगे। बस पहला क्वेश्चन पूछें। Yes, sir. गोल्डन ब्राउन एल्गी किसे कहते हैं? Desmid. इन्हें बेटा ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, लिख लेना कहीं। ठीक है? ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ज्वेलरी, ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। डाइटम को ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ये बेटा मैरीन है या फ्रेश वाटर है या दोनों है?
सर दोनों है। बोथ बेटा ये पैसिवली फ्लोट करते हैं या एक्टिवली स्विम करते हैं? पैसिवली। एक्टिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करते हैं। यस सर। पैसिवली फ्लोट करने के कारण क्या कहते हैं बेटा इसे? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन्स। और प्लांट ग्रुप के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। यस सर। यस सर। और मोस्ट ऑफ देम आर कैसे में रहेंगे? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। अच्छा, सेल वॉल किसकी तरह दिखाई देती है बेटा? सर सोप बॉक्स की तरह। तो बॉक्स लाइक। सेल वॉल बनी किसकी होती है बेटा? सिलिका सिलिकॉन की। सिलिकॉन। सेल्यूलोज की बनी होती, सिलिका डिपॉजिट होता है बेटा। नहीं समझे? सर समझी। क्या लिखा? वॉल आर इम्बेडेड विद द सिलिका। वॉल तो बेटा सेल्यूलोज की ही होती है, उसमें सिलिका की मात्रा बढ़ जाती, ज्यादा हो जाती है। यस सर। तो ध्यान रखना, इम्बेडेड विद द सिलिका है, केवल सिलिका नहीं है, बालू केवल नहीं बनी। ठीक है। और वो नष्ट नहीं होती, इंडिस्ट्रक्टेबल है। यस सर। डायटम मरने के बाद बेटा, ये देखो, ये ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है, ऊपर वाली वाल को एपिथीका कहते हैं, यस। नीचे वाली को बेटा हाइपोथीका। हाइपोथीका कहते हैं। अंदर सेल ये है, ये इतनी हार्ड होती है, अपने शेप को बनाए रखती है, अंदर का मटेरियल मर जाता है, ये वैसी बनी रहती है। यस। करेक्ट है ना? डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलर डिपॉजिट अपने हैबिटाट में, उसी को क्या कहते हो बेटा? डायटोमिक अर्थ। कितने दिनों में बेटा? बिलियंस ऑफ ईयर में। बिलियंस ऑफ ईयर। कहाँ यूज करते हैं बेटा? यूज बताओ। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। क्या इसकी नेल पॉलिश बनती है? यस सर, बनती है। लड़कियां बताएं। पता नहीं। पॉलिश करने में यूज होता है, नेल पेंट थोड़ी ना बनती है। होती है सर। सर वो भी तो पॉलिश ही होती है ना? नहीं नहीं सर। नेल आर्ट बन। तो बेटा कहाँ की पॉलिश बनती है बताओ? सर शू फूड पॉलिश। पॉलिश। सर शू पॉलिश। शू पॉलिश। अच्छा, टूथपेस्ट। शू पॉलिश है, वैक्स होता है सर उसमें। आप बताइए, पता नहीं सर आप बता दीजिए। कौन सी पॉलिश होगी। सारी पॉलिशेस में होता है बेटा, चमक होती है, इसके कारण शाइन आता है, पेंट में यूज Yes, होता है ये। यस सर। बेसिकली मेजर पोर्शन पेंट में यूज होता है। और जानते हो, रोड साइड सफेद पट्टियां पड़ती ना, याद है? यस सर। यस सर। रात में चमकती हैं। यस सर। यस सर। नहीं कर। तो रोड वो तो साइड ये तो- इंडिकेटर लिख लो, रोड साइड इंडिकेटर ढूंढ लो, रोड साइड इंडिकेटर उसी को कहते हैं। ठीक। और साउंड प्रूफ वॉल लिख लो बेटा, साउंड प्रूफ वॉल। ठीक। सर कहाँ पे? बेटा इससे दीवार, इससे पोरस होती ना ये, यस सर। तो साउंड प्रूफ वॉल बनाते हैं इससे। इसकी वॉल पहले बेटा बड़े बड़े थिएटर में यूज किए जाते थे। और एक बेटा फायर प्रूफ ब्रिक। यस। फायर प्रूफ ब्रिक मतलब भट्टी होती है ना, वात्या भट्टी, फर्नेसेस जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वो बड़ी Yes, बड़ी sir. भट्टी है, इनकी ईंटों से बनती है। ईंटा बेटा नष्ट नहीं होता है। बेकरीज में भी इसके ईंटे लगाए जाते हैं, सफेद सफेद, थोड़े से पीले पीले होते हैं। सामान्य ईंटे नहीं बनते हैं। तो क्लियर बेटा। अगला आओ, पायरोफाइटम चलो बेटा, पायरोफाइटम है। चलो, कितने क्वेश्चन बनते हैं पायरोफाइटा का? पहला, डिफरेंट कलर, कितने प्रकार के कलर, बस यही बता दो बेटा। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। 5 कलर हैं, कुछ छूटा थोड़ी है बेटा। डिपेंड ऑन पिगमेंट। इन्हें बेटा फायर एल्गी भी कहते हैं। पायरो का मतलब ही होता है फायर। यस। लिख लो, फायर एल्गी भी कहते हैं।
बायोल्यूमिनेसेंट फॉर्म होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोजिक प्लेट की बनी होती है बेटा, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट। यस यस सर। फ्लैजेला कितने प्रकार के होते हैं बेटा? सर 2 2 टाइप तो एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनल को बेटा सल्कस कहते हैं, और ट्रांसफर को सिंगुलम कहते हैं। नोट कर लो ऐसे, सल्कस और सिंगुलम। डाइनोफ्लैजेलेट का मतलब भी बेटा 2 फ्लैजेला। हाँ, डायटम लिख दो। ट्रांसवर्सल क्या बोलते हैं? सिंगुलम, CINGULUM। बेटा डायटम लिख दो, फ्लैजेला एब्सेंट। सर क्या लिखते हैं? डायटम फ्लैजेला नहीं होता बेटा, लिख लो। यस डायटम में फ्लैजेला नहीं होता। रेड डाइनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल क्या है? गॉनियोलेक्स। यस समुद्र में बहुत तेजी से डिवाइड होने के कारण नंबर बहुत हो जाते हैं। नंबर बेटा बहुत हो जाते हैं। तो जो लहरें आती हैं रेड की नजर, रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड। रेड टाइड के अलावा बेटा रेड स्नो, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, क्लैमाइडोमोनास निवेलिस, रेड टाइड, रेड स्नो। एक और रेड होता बेटा, रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम एराथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। क्या कहते हैं उसको? रेड रेड सी। रेड सी। रेड सी, ट्राइको डेस्मियम एरिथ्रियम। ये बेटा बीजीए है। और क्लैमाइडोमोनास निवेलिस ये ग्रीन एल्गी है। और रेड टाइड गोनियोलेक्स तो डाइनोफ्लैजेलेट है ही है। इसे नोट कर लेना बेटा, गड़बड़ मत करना। रेड टाइड, रेड स्नो, रेड सी एक जगह पर। रेड की में क्या बताया सर? रेड ग्रीन एल्गी। रेड सी और रेड टाइड बीजीए टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। लार्ज नंबर में फिशेस मर जाती हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं बेटा। यस सर न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं। बेटा यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, करेक्ट? यस सर। यस यूग्लिना कैसे पानी में है? रनिंग या स्टेगनेंट? स्टैग्नेंट स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर? फ्रेश वाटर यूग्लिना में सेल वॉल प्रेजेंट की एब्सेंट? ऐप नहीं होती सेल वॉल की जगह क्या पाया जाता है? सेल वॉल की जगह पेलिकल। प्रोटीन पाया जाता है। किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन की। बेटा फ्लैजेला 2 है कि 1 है? 2 है। तो एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा। छोटा फ्लैजेला 2 है कि 1 है बेटा? 2। इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। अनइक्वल। बेटा न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं, दोनों प्रकार का है। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लेता है, अदरवाइज हेटेरोट्रॉफिक प्रीडेटरी हो जाता है। यस सर न्यूट्रिशन 2 प्रकार का, मिक्सोट्रॉफिक लिख लेना कहीं पर। यस सर क्लोरोफिल ए होता है बेटा इसमें। यस सर। कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। एनिमल। सेल वॉल नहीं होती इसलिए एनिमल मानते हैं। अब क्लोरोफिल होता है इसलिए प्लांट मानते हैं बेटा। कनेक्टिंग लिंक है बेटा, ठीक? तो थोड़ा सा हो पाया है ये काम, बाकी बेटा आगे कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो कल कौन सा चैप्टर तैयार करना है? क्या कल कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके आना है? यूनिट फर्स्ट का लास्ट 2 चैप्टर।
कल आज बेटा हमने पीछे से इकोलॉजी बोली। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा समय जा रहा था, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, अभी यस सर, आप सेंड कर दीजिए। अभी सर आप जस्ट सिर्फ रैपिड फायर करवा दिया करिए। हाँ, क्वेश्चन में बेटा इससे समय ज्यादा चला जाएगा नहीं। यस सर। पूछना थोड़ा ठीक रहता है ना। यस सर। तो Yes, बेटा sir, मान जल्दी कर revise हो चलो जाता कि है। हम जेनेटिक्स वाली यूनिट नहीं, जेनेटिक्स वाली यूनिट पूछेंगे। यस बस बता Yes, देना sir. कि सर कौन सी पूछिए। तो Yes, 3 sir. चैप्टर है, तीनों Yes. पूछेंगे तो खूब अच्छे से हो जाएगा। ओके सर। यस सर। और उसके पहले वीडियो रिप्रोडक्टिव में 2-4 से क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन जेनेटिक्स बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा। यस Yes, सर, sir. आपने Yes, बेटा रिप्रोडक्टिव ऐसा करो, 2 टुकड़ों में बांट लो, पहले 7 चैप्टर और बाद के सारे चैप्टर। ओके सर। यस सर। तो पहला और दूसरा 2 पार्ट कर लो,